हेलो ऑल, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड में स्वागत है। अगर मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ये पढ़ाया है, ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको अब मैं थोड़ा पॉइंट वाइज समझाती हूँ, पॉइंट वाइज हिंदी में लिख के बताती हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। इतना तो आप समझ गए थे कि मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल वेक्टर से कैसे हम, ये भी चलना बंद हो गया क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं। पार्ट 2 में मैंने बताया कि कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें हम कैसे बताते हैं कि कॉलम में कैसे उसको लेकर आते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। और कैसे हम एक ट्रांसफॉर्म वेक्टर बनता है जो जिसे हम एक्स वाई भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इस एक्स कोऑर्डिनेट पे ये बदलाव हुआ और इस वाई कोऑर्डिनेट पर ये बदलाव हुआ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ कि ये हो क्या रहा है तो हिंदी में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है, इसे देखकर, ठीक है, कोई भी अगर मैं आपको वेक्टर दूं, अगर मैं आपको वेक्टर दूं ऐसे वाला, कोई ओरिजिनल वेक्टर दूं ऐसे, ठीक है, आपको वेक्टर दूं इस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। ओरिजिन आपको, जो आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन है वही रखना है जो जहाँ आप खड़े हो। बस आपको मैं बोलूँ कि इसमें लीनियरली ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो क्या आप कर दोगे उसे, कैसे करोगे? आपको वेक्टर दूँ इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, ट्रांसफॉर्म्ड v -1 ट्रांसफॉर्म बदलाव i का +2 बदलाव j का, फॉर्मूला ये है, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं ये क्या चल रहा है, पार्ट 3, ठीक है। आप बता सकते हैं वो नया वेक्टर कहाँ लैंड करेगा, ये एरोप्लेन वाला लैंड नहीं है, ये वेक्टर का लैंडिंग है, ठीक है। देखो इस वाली, जैसे हमने ये बनाया, ये वाला पॉजिटिव वाला, ये कुछ ऐसे था, -1 2 +2 3 0, ठीक है। और हम -1 की जगह फॉर्मूला रख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट की तो है -1 2, और +2 की जगह रख देते हैं वाई कोऑर्डिनेट। फार्मूला जो मैं बता रही हूँ वो फार्मूला ये बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं 3 0। और इसी को इसकी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ पे तो गुणा हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक तरीके से ऐसे लिखेंगे ना, कैसे, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर -1 था ना, तो ये हो जाएगा +1। तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +1। ये जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, 1 -2, और ये तो +2 ही है, +3 0। अभी हमने सिर्फ इस माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करी है, ठीक है, इनकी नहीं करी है 2 की। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि कैसे हम आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अभी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, बस उतना समझो। तो इसे हम -1 की जगह लिख देंगे x, ठीक है, x, और +2 की जगह लिख देंगे y। तो ये क्या आएगा, x और y। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1x +
3y माइनस 2x प्लस 0y, एक मैट्रिक्स ये बन गई। तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं दूसरा लाइन में, पार्ट 3 में हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं दूसरे उसमें, किसी भी 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को केवल 4 नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब का मतलब बता सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है बता सकते हैं। किसी भी 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, देखो यहाँ पे 2D तो हो रहा है, अभी हमने हवा में थोड़ी ना उछाला है वेक्टर को, अभी तो हमने इधर उधर ही करा है। ये वाला मुड़ के इधर को चला गया, इसी प्लेन पे तो घुमाए ऐसे करके, ऐसा उड़ाया नहीं है हमने अभी। ठीक है, समझ गए? सॉरी, इधर देखो, यहाँ पर 2D तो है, ये 2D ऐसे है। इस वाला ये जो वेक्टर था ओरिजिनल, ये वाला लाल वाला, यही तो मुड़ के इधर को चला गया, 2D हो गया ना। 3D तब होता है जब वो या तो नीचे, अगर अब आपको कल्पना करनी पड़ेगी, या तो वो नीचे जाता पेपर के या फिर ऊपर जाता, तब आप 3D मानते। अभी तो हमने 2D में ही घुमाया है ना, ये ओरिजिनल वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2D में ही चल रहा है। तो इसी में किसी भी 2D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को केवल हम 4 नंबर से डिस्क्राइब बता सकते हैं, यानी कि 4 नंबर से ही बता सकते हैं। ये 4 नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4, यही तो है 4 नंबर। अब वो 4 नंबर कौन से हैं? ये 4 नंबर कौन से हैं? इस वाली तीसरी लाइन में मैं आपको बताती हूँ। 4 नंबर हो गए 2 कोऑर्डिनेट जहाँ पर आई लैंड करता है, आई हैट लैंड करता है, ठीक है, और 2 आई हैट लैंड करता है, और 2 कोऑर्डिनेट जहाँ पर जे हैट लैंड करता है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ये देखो हमने यही तो किया था इसमें, 2 कोऑर्डिनेट जहाँ पर आई लैंड करता है। 2 कोऑर्डिनेट आई हैट के कहाँ कौन से हैं? जहाँ पर आई हैट लैंड किया है एक्स कोऑर्डिनेट में, वो आई हैट का कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये वाला -1 और 2, ठीक है। और ऐसे ही जे हैट का कोऑर्डिनेट कौन सा है? वाई वाला, वो है 3 और 0। और ये 3 और 0 आया कहाँ से? इसके लिए देखो ऐसा है कि छोटी छोटी ऐसी जो हमारा ग्राफ होता है 1 2 3, ये 1 और 2 तो आपको ये 1 0 1 2 तो ग्राफ में है। अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ लेकर आओ, हरे रंग का जो ग्राफ आता है मैथ्स का जो मिलता है, उसमें आपको कुछ ऐसी लाइन छोटी छोटी भी दिखते हैं, बॉक्स 1 2 3। तो ये जो 3 जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये वाले, उसको ये काउंट कर रहा है जे का, ठीक है, जो छोटे छोटे वो बॉक्स होते हैं। क्योंकि हमारा तो मेन ये मकसद है कि वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ये 3 पर जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और जो इस जे हैट का वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 पे लैंड कर रहा है, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट जहाँ पर आई लैंड करता है और 2 कोऑर्डिनेट जहाँ पर जे लैंड करता है, उसी से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2D का डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? इन 2 कोऑर्डिनेट पे, 2 कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, 2 × 2 कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 × 2 कोऑर्डिनेट कौन से हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट को 2 × 2 ग्रिड में रखा जाता है, जिसे हम 2 × 2 की मैट्रिक्स कहते हैं।
अब आप समझ गए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स बनती कैसी है। मैट्रिक्स बनती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, आई हैट का और जे हैट का, जो कि स्केलर है। ये दोनों स्केलर मिलकर ही वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। कब वेक्टर बनाते हैं, जब इनकी जगह से बदलाव करते हैं। ये बदलाव कैसे होता है, जब ये अपने एक्सिस पर ही घूमते हैं, पैरेलली बराबर घूमते हैं, लीनियरली घूमते हैं। जब इनमें बदलाव होता है तभी ये आई हैट जे हैट स्केलर वेक्टर्स बनाते हैं, और उन वेक्टर्स की मदद से ही हम, जैसे बदलाव होने के साथ ही हमारे पास एक मैट्रिक्स बनके चली आती है। और वो मैट्रिक्स किसकी हेल्प से बनती है, वो मैट्रिक्स बनती है हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से। इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो मैंने आपको आज समझाया है इन पार्ट 3 में, ये आपको समझाया है मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, सीधे बदलाव की मदद से कैसे हम एक ओरिजिनल दो स्केलर की मदद से कैसे हम वेक्टर बनाते हैं, और वेक्टर की मदद से कैसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कोऑर्डिनेट की मदद से कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं। इसे ही हम 2 × 2 की मैट्रिक्स कहते हैं। 4 ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब 5वें पे आ जाते हैं। 5वां क्या है, ये वाला है 3 - 2 2 1 और एक्स वाई। 3 - 2 क्या है, जहाँ पर आई लैंड करेगा, आई लैंड करेगा। और ये क्या है, जहाँ पर जे लैंड करेगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, एक्स वाई। ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। अब इसको 3 2 और -2 1 वाई को अगर हम देखें तो ये क्या मिल के क्या देगा हमें, ये मिलकर हमें देगा छठा। इसी में ही मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये मिलकर क्या देगा, 3 - 2 2 1 = 5 7। अब ये 5 7 कैसे आया, मैं आपको चौथी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मुझे आपको पॉइंट समझाने हैं हिंदी में कि क्या हो रहा है। ये छठा स्टेप है हमारा, ठीक है। अब ये जो 5 है इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स वाला तो ये है ना, और वाई वाला ये है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 - 2 की, और प्लस, ये प्लस का साइन है यहाँ 7, ये बनाया ना मैंने एक्स। ये एक तरीके का फॉर्मूला यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई भी ऐसे होगी 1x + 3y, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे निकाल लेना। तो ये 3 - 2 + 7 और यहाँ 2 1। और हम फार्मूला ये अप्लाई करें, ये वाला फार्मूला कैसे, x का -2x है ना, तो ऐसे ही 5 का इससे निकल कर आ जाएगा फार्मूला। मतलब आप इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ये वीडियो हो गई हमारी 13 मिनट की। छठा पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट 4 में मैं आपको इसकी चौथी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।